हिंदुत्ववादी की क्या परिभाषा है आपके मुताबिक? आपने हिंदुत्ववादी को बीजेपी से कैसे जोड़ दिया सर? बीजेपी और हिंदुत्ववादी को आपने सिनोनिम कैसे एक दूसरे का बनाया? हिंदुत्ववादी का क्या अर्थ है? छोड़िए बीजेपी को एक सेकंड, हिंदुत्ववादी का क्या अर्थ है सर? मुझे समझाइए, क्यों आपको हिंदुत्ववादी नफरत योग्य लगता है इस देश में? क्या आपको एहसास है कि इस देश में एक बहुत बड़ी जो हिंदू समुदाय है उसमें लोग मानते हैं हिंदुत्ववादी होने में, आज उन्हें गर्व होता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंदुत्ववादी होने में क्या नफरत योग्य है? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी को 2 सेकंड के लिए अलग रखिए इससे। सिर्फ 3 उदाहरण दूंगा और वो समूचे देश के सम्मुख स्पष्ट हो जाएगा। मैं जब कहता हूं कि भगवान राम हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्यों कहता हूं? क्योंकि वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वो सत्ता को तज कर वन में 14 वर्ष चले गए और रावण दंभी था, लोभी था, अहंकारी था। हिंदुत्ववादी होने में क्या नफरत योग्य है, मुझे ये बताइए। वही अब आप राम और रावण को ले आए। मैं आप लोगों से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कोई सवाल करती हूँ, आप लोग मुझे पता नहीं पौराणिक युग में ले जाते हैं। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर, हिंदुत्ववादी होने में क्या नफरत योग्य है? सिंपल सवाल है सर, सिंपल है। बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनिए आप। हिंदुत्ववादी और हिंदू में क्या अंतर है? क्यों भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी है? जब भगवान शंकर समुद्र मंथन में विष को कंठ में धारण करते, कालकूट नाम के विष को, षष्ठी को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी विश्वमन करती सत्ता को बचाने के लिए, इसलिए ये हिंदुत्ववादी हैं। ये बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होकर जो चीर हरण हिंदुत्ववादी करने बनने में, हिंदुत्ववादी होने में क्या नफरत योग्य है? चीर को प्रदान करते हैं। हिंदुत्ववादी होने में अभय दुबे जी लास्ट बार, क्योंकि मुझे बहस को आगे ले जाना है। हिंदुत्ववादी होने में क्या नफरत योग्य है? बीजेपी को हटाइए सर, बीजेपी को निकालिए ना इससे आप। हिंदुत्ववादी होने में क्या नफरत योग्य है सर? एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसका जवाब दीजिए। देखिए, हिंदू धर्म और हिंदुत्ववादी जो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें साफ अंतर है कि उन्नाव से लेकर हाथरस तक जो बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाए सत्ता की सरपरस्ती में, वो हिंदुत्ववाद है। वो हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करते। रात के अंधियार में बेटी को हिंदू संस्कृति संस्कारों के खिलाफ पेट्रोल डालकर जला दे, वो हिंदुत्ववादी हैं। जो लखीमपुर खीरी में अन्नदाता, भाग्य विधाता किसानों को रोंद कर मार डाले, वो हिंदुत्ववादी है और वो भारतीय जनता पार्टी है। ये सत्ता के भोग के लिए किसी, ठीक है, इस पर मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी। मुझे रागी जी और भदौरिया जी के पास जाना है। ठीक है, उसको ये ठीक है, पॉइंट टेकन सर। मुझे एक लाइन बोल दो अंजना जी, एक फैक्ट बोल दो। जी पॉइंट टेकन। अनुराग भदौरिया, ठीक है, जल्दी से सुधांशु जी, छोटा सा वाक्य। हाँ, बस 2 लाइन छोटे में बोलूंगा, सिर्फ फैक्ट और कुछ नहीं। देखिए, 2019 के लोकसभा में राहुल गांधी जी आए थे और राजस्थान में इनकी सरकार ने कुंभाराम योजना शुरू की थी। इनके बड़े नेता थे कांग्रेस से कुंभाराम, उनके उसको वो कुंभकर्ण योजना बोल गए थे। कोई भी जो ओरिजिनल हिंदू होगा उसके इतनी अकल होगी, कुंभकर्ण के नाम पे कोई योजना नहीं है। कर्नाटक में जाके विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, श्लोक की तो बात छोड़ दीजिए। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। इन्होंने फैक्ट की बात कही, झूठ और सच की बात। सुनिए, दुर्गा दास बहुत बड़े पत्रकार थे 47 के समय के, उन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम करजन इंडिया, फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर। उसमें दुर्गा दास ने लिखा है कि जब गांधी जी से पूछा गया कि आपने नेहरू को क्यों चुना जबकि सारी अधिकांश प्रदेश कमेटियां पटेल को चाह रही हैं, तो दुर्गा दास ने बोले हो तैयार हो, करते हुए सुधांशु जी का प्रवचन हो गया है। कहा बिकॉज नेहरू इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। अरे ठीक हो गया, उनका प्रवचन ओनली इंग्लिश मैन, ये गांधी ने कहा। और सुनिए, जो यूएस एम्बेसडर था 1957 में, जॉन कैनेथ गैम्ब्रिल, उसने अपनी किताब सुधांशु जी को मैं जवाब दे दूं। फैक्ट रख लेने दीजिए। सारी अंग्रेजी की किताबें भदौरिया जी आज वो कोट कर रहे हैं। जाइए, चुनौती देता हूँ। सुधांशु जी सारी अंग्रेजी की किताबें नेहरू एंड देयर आफ्टर, जिसमें गांधी ये कह रहे हैं, और जेके गैल्ब्रिथ की किताब में नेहरू खुद ये कह रहे हैं।